अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है पीडीएम के गुजरावाला के जलसे से। आज के इस अहम वीलॉग में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि गुजरावाला का जलसा कामयाब रहा या नाकाम। जो टोन मुत्तहिदा अपोजिशन सेट करना चाह रही थी, क्या वो टोन सेट कर पाई है या नहीं। पहले ज़रा आपको जलसे का माहौल दिखा देते हैं, आप ज़रा खुद देख लें कि ऑडियंस कम है या ज़्यादा है। इसके बाद फिर हम वसीम बदामी साहब का एनालिसिस भी इसमें शामिल करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं ये आप देख रहे हैं जी, ये स्टेज है सामने और ये आप पिंडाल देख रहे हैं सामने, और इसके अलावा आपको ये जलसा गाह है। जलसा गाह के मनाजिर आप देख रहे हैं और तकरीबन भरा हुआ है ये स्टेडियम। थोड़ा सा लोग निकलना शुरू हो गए चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले ये जो जलसा गाह है ये मुकम्मल भर चुकी थी। इसमें हम कुछ एनालिसिस शामिल करते हैं, ओवरऑल एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। और वसीम बदामी साहब से पहले जानते हैं कि उनका तज्जिया क्या है। वसीम बदामी साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे साथ इस जलसे में शरीक हैं, देख रहे हैं, बतौर सहाफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। जो टोन अपोजिशन सेट करना चाह रही थी पीडीएम के पहले जलसे में, आपको लग रहा है वो सेट करने में कामयाब हो गई है? देखिए, कंटेंट की हद तक तो हो गई है। नवाज शरीफ साहब बल्कि इसको 2 कदम और आगे लेके गए, जिसके असरात कहूँगे वो अलग मौजू है पूरा। जलसे के बारे में अगर आप मुझसे कमेंट मांगे तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा जलसा, मैं इसको नहीं कहूँगा कि जिससे सबकी आंखें खुल जाएं, हिला के रख दिया, उड़ा के रख दिया, इतना बड़ा क्राउड आ गया, लेकिन इसको आप एक बुरा जलसा नहीं कहेंगे। एक मुनासिब, एक डिसेंट क्राउड पुल किया अपोजिशन ने, जिसकी तवक्को भी थी, इसलिए कि एक तो पहला जलसा है, फिर इतने मरकज़ी कायदीन, और फिर ये कि गुजरावाला पूरा डिवीज़न, इसके सारे MNA सारे MP है PMLN के हैं इसलिए। लेकिन वसीम बदामी साहब, हिला के रख दिया, वो उस तरह वाला जलसा होना चाहिए था नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि उस तरह का जलसा होगा जो हिला के रख देगा हुकूमत को, क्योंकि 11 जमातों का ये जलसा है, सिर्फ PMLN का नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि 11 जमातों का जलसा है, ये उस सतह का हो सकता था और होना चाहिए था। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि शायद अभी भी अगर लोगों के आने की, जितने भी लोग हैं, उसकी जो एक बड़ी वजह बनी है वो मेरे ख्याल में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा, वोट को इज्जत दो के भी बयानिया से ज़्यादा, वो महंगाई और बेरोज़गारी और आम आदमी से रिलेटेड मसाइल बने हैं। तो यस, इससे बड़ा होना चाहिए था। और ये कि आगे जाके ये जो पहला जलसा है, अगर आज से 1-2 महीने बाद इस क़यादत में से भी कुछ लोग जो है वो सलाखों के पीछे होते हैं, तो अपोजिशन को ये सोचना होगा कि फिर इस तादाद में मज़ीद बतदरीज कमी तो नहीं आ जाएगी। वैसे वसीम बदामी साहब, मैं देख रहा था जिस तरह से मियाँ साहब ने जो आज एक सख्त तकरीर की है, बराह रास्त सिपा सालार को हिट कर दिया अपनी इस तकरीर के अंदर, लग रहा है आपको पीपल्स पार्टी इस बयानिए के साथ चल पाएगी? मैं इस वक्त आज के जलसे में, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बिलावल साहब की तकरीर का आगाज़ होने लगा है। मैं इसी तकरीर का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि बिलावल साहब अपनी तकरीर में उस टोन को किस हद तक कैरी करते हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब ने जो टोन सेट की है उससे ज़रा 2 सुर हल्के ही रखेगी। अब ऐसा होता है नहीं है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी आम बात है कि अब दीगर जमातें जो है वो इस बयानिए को लेकर आगे चल पाती है या नहीं, चूँकि एक बहुत सख्त टोन जो है मियाँ नवाज शरीफ ने सेट की है इस जलसे के हवाले से, और अब ये तहरीक आगे बढ़नी है यकीनी तौर पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है, और जो शक का इजहार भी किया जा रहा है, कि आया ये अपोजिशन की जो जमातें हैं, बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI, क्या ये इकट्ठी रह पाएंगी? और इस पर मेरा तज्जिया तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का शक है कि पीपल्स पार्टी आया साथ रहती है या नहीं, और यहाँ पे मौलाना साहब को शक इस बात का है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे कि ये उन्हें इस्तेमाल ना कर रहे हों कहीं, और इसमें पीपल्स पार्टी को शक है कि मुस्लिम लीग नून इनकलाबी बयानिए से कहीं पीछे हट के डील तो ना कर ले। ये कुछ हक़ाइक़ के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल है वो वाज़े होगी, लेकिन एक बात बड़ी वाज़े है कि इस तरह के जलसे, इससे शायद ज़्यादा बड़े जलसे इमरान खान साहब ने भी किए थे। जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती, जलसों से हुकूमतें कमज़ोर ज़रूर होती हैं। और यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं इस जलसा गाह के अंदर, चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इवेंट बहुत तवील कर दिया गया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो जलसा गाह में आने वाले लोग हैं वो दूर दराज इलाकों से आए हैं। यहाँ करीब कोई वॉशरूम नहीं, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं, पीने के पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। ज़ाहिर है इंसान है, 3-4 घंटे से ज़ायद कोई किसी जगह पर नहीं रह सकता, और इसीलिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि
बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद पंडाल जो है वो खाली होना शुरू हो गई है और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अब वो जलसे के शुरका को नहीं रहा इस जलसे के अंदर। मैं ज़रा आपको कुछ मनाजिर भी दिखा देता हूँ कि लोग किस तरह से अब निकल रहे हैं। आप देखें ये सामने, आप देखें ये लोग अब छोड़कर जा रहे हैं, जलसागाह से बाहर निकल रहे हैं, लोग निकलना शुरू हो गए यहाँ से। और चूँकि अब ज़ाहिर है ज़्यादा जो इसमें अवाम है मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जो यहाँ पे एक टोन यहाँ पे इख्तियार की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस पर तो उन्हें बहुत लोगों ने वेलकम किया, लेकिन दीगर जमातें जो है वो इसके साथ शायद खड़ी ना हो पाएँ, इसको शायद ना संभाल सकें। और वैसे भी जब बहुत सारी जमातों के मिल के जलसे होते हैं तो उसमें हर जमात का अपनी अपनी पार्टी के लीडर्स तक इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग अब निकल रहे हैं। ये भी आप देखें, लोग अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं एक एक करके। इससे पीपल्स पार्टी के लोग रह जाएंगे, बाकी नून लीग के लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मौलाना के लोग यहाँ पर रह गए हैं। जलसा बहुत लंबा हो गया, इतने लंबे जलसे की वजह से जो इम्पैक्ट जो है वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाता। बहरहाल एक अच्छा इंप्रेसिव शो जो है वो अपोजिशन आज करने में कामयाब रही है। अब देखते हैं ये है कि इस मोमेंटम को आगे अपोजिशन जो बिल्डअप आज करेगी वो उसे आगे लेके चल पाती है या नहीं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात, सबसे बड़ी बात जो मैंने कल भी गुजरावाला के अंदर बहुत सारे लोगों से बातचीत की, वो एक ही बात करते हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। लोग बाकी चीज़ों के वाले से इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोगों का एक ही मसला है, वो है महंगाई। इस वक्त हुकूमत अगर महंगाई कम कर देती है, महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है, तो अभी जाहिर है जनवरी में जाके इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होना है, तो ये तहरीक शायद खुद ही दम तोड़ जाए। लेकिन अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो फिर जनवरी में अगर मार्च होता है तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। चूँकि एक आम आदमी जो कल तक इस तहरीक के साथ अपने आप को लिंक नहीं कर रहा था, वो भी अपने आप को इस तहरीक के साथ लिंक कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि गुर्बत और महंगाई जो है आज हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला है और हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो कंटेनर्स लगाने पे, जलसों को नाकाम बनाने के वाले से, उससे ज़्यादा तवज्जो हुकूमत को महंगाई कम करने पर देनी होगी, तभी जाके अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाया जा सकता है। आगे भी इस तहरीक के हवाले से जो जो अपडेट्स आती रहेंगी गाहे बगाहे, इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलवक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।